सरकार है गुंडागर्दी है बैंड की लोड़ी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उन्होंने जो लाठीचार्ज किया वो बहुत बेरहमी से किया और उन्होंने कई पुलिस प्रशासन ने तो गाली गलौज भी की। तो उनको यूं लगता है महिलाएं कमजोर है, पर हो सके तो हम महिलाएं सड़कों पर आ गिरेंगे, सड़कों पर हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, करेंगे, पर हम धर्मेंद्र प्रताप को इस्तीफा दिलवा के ही रहेंगे। ये हमारा आदेश मान ले सरकार और पुलिस तो बिल्कुल गुलाम नहीं रहते इस सरकार को। खुद हम बनाते वोट दे के हमारे पर लाठीचार्ज करे। ऐसे कौन सी सरकार है? प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि वो ऊपर से आए हुए ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप संविधान की बदौलत आप सीट पे बैठे हो। मैं उनको कहना चाहता हूँ संविधान के तहत लॉ और ऑर्डर को फॉलो करो, न कि ऊपर से आए हुए तानाशाह के ऑर्डर को फॉलो करो। पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर इस तरह से जो हमारे लाठीचार्ज करके हमारे साथ जो व्यवहार किया है, कि जितने भी हमारे साथियों के साथ आपने लाठीचार्ज किया है, आने वाले समय में हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, पुलिस ने आज बर्बरता पूर्वक हमको लाठियों से मारा। हमारे कई बहनों के, कई भाइयों के हमारे जूते चप्पल मारे गए और यहाँ तक कि मुझे भी 2-4 लाठियां उन्होंने मारी। ये जो अभी वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में और राज्य में, ये लोकतंत्र को नहीं मानती है, तानाशाही रवैया अपनाया है और तानाशाही रवैया के माध्यम से यहाँ पे पुलिस प्रशासन को कानूनी तौर पे इनको आदेश नहीं देती है। वहाँ की पुलिस ने एक लकड़ी के अंदर कील फंसा करके लोगों को मारा है और इस तरीके से मारा है कि जैसे ही लकड़ी मारी और वापस हटाई तो उसमें उसकी चमड़ी के साथ वो वापस लकड़ी। बीच में यहाँ धरना प्रदर्शन में कुछ बहनें उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर जो पूरे देश में माहौल है जो पेपर लीक का है, उसको देखते हुए आप यहाँ पर बांसवाड़ा में आज जिला कलेक्टर में आप पेशफुली धरना प्रदर्शन के साथ में जो ज्ञापन देने आए थे, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से भागे और किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए? जब हम शांतिपूर्वक हमारे नीट परीक्षा जो जंतर मंतर के ऊपर वो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है 22 दिन से, और 22 हमारे जो साथी है, युवा साथी शिक्षा से जो नीट परीक्षा दी थी, उन्होंने खुद ने आत्महत्या कर ली। उनके दुख में हमने 5 हमारी ऐसी मांगे थी नीट परीक्षा को लेकर, और हम उस धरना के लिए हम कलेक्ट्री चौराहा गए और शांतिपूर्वक हमने ज्ञापन देने की पुलिस प्रशासन से बात भी करी कि हम शांतिपूर्वक देंगे, पर उन्होंने जबरन हमारे सारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और उनके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ कि हमारे लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम हमारा हक और अधिकार मांग सकते हैं, ये हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो इन्होंने जो लाठीचार्ज किया वो बहुत बेरहमी से किया और उन्होंने कई पुलिस प्रशासन ने तो गाली गलौज भी की, पर जिन साथियों ने अगर वीडियो बनाया तो वो जरूर कलेक्टर साहब को दे। और हमने कलेक्टर साहब से भी ये बात रखी कि हमारे जो युवा साथी है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और हम जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और उन्होंने जबरन हमारे ऊपर, हमने कोई ऐसा काम ऐसा नहीं किया जो हम उनके खिलाफ जा रहे थे। बस हमने उनसे मांग करी थी कि हम पूरे साथी मिलकर शांतिपूर्वक हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। बस देखो, मेरे को तो ये लगा नहीं ऐसी कौन सी सरकार है? ये आप देख सकते हो कि इस बहन को जो लाठी के द्वारा हमला किया गया है, यहाँ पर ये पूरा खून निकल गया है, इधर लगा है। इसके बाद में सरकार है गुंडागर्दी है बैंड की लोड़ी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज पुलिस प्रशासन भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जैसे जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया। आज पहली बार बांसवाड़ा में भी हमने पहली बार देखा कि महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया। उनको यूं लगता है महिलाएं कमजोर है, पर हो सके तो हम महिलाएं सड़कों पर आ गिरेंगे, सड़कों पर हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, करेंगे, पर हम धर्मेंद्र प्रताप को इस्तीफा दिलवा के ही रहेंगे। ये हमारा आदेश मान ले सरकार और पुलिस प्रशासन को भी कहते हैं, अगर आप सरकार के गुलाम हो तो आप होंगे, हम नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं रहते इस सरकार को। खुद हम बनाते वोट दे के हमारे पर लाठीचार्ज करे। ऐसे कौन सी सरकार है? आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका आक्रोश देख करके आपको पता लग गया होगा कि आज पूरे देश में सभी जितने भी छात्र हैं उनकी एक ही मांग है कि जो हमारे देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना है। भैया, आप भी यहाँ पर पधारे थे? जी हाँ, हम भी यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पधारे थे, पर ये
मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि वो ऊपर से आए हुए ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप संविधान की बदौलत आप सीट पे बैठे हो। मैं उनको कहना चाहता हूँ संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, न कि ऊपर से आए हुए तानाशाह के ऑर्डर को फॉलो करो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप संविधान के तहत ऑर्डर और लॉ फॉलो करो। ठीक है, अभी हमारे बीच में कुछ और यहाँ पर साथी उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, जो आज पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर भी आज जंतर मंतर की तरह यहाँ पर भी लाठीचार्ज हुआ। जैसे हम यहाँ पर जैसे कलेक्टर के सामने पहुंचे, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमने देखा कि पुलिस प्रशासन न तो महिला और ना ही लड़कियों को देख रहा था और सीधा ही अटैक कर रहा था। तो आज एक संवैधानिक देश में ऐसी स्थिति है, तो उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों जोहार। आज हम जैसे धरना प्रदर्शन करके हम ज्ञापन में हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया था कि हमारा प्रतिनिधिमंडल ऊपर कलेक्टर साहब के पास 5 ही जने जाएंगे, लेकिन यहाँ से कलेक्ट्री गेट से लगाकर ऊपर तक हम तमाम लोग जाएंगे। एक पहले से हमने कह दिया था, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर इस तरह से जो हमारे लाठीचार्ज करके हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये तो जंतर मंतर की तरह ही ये बांसवाड़ा पुलिस ने भी जंतर मंतर की तरह ही हमारे बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ जो व्यवहार किया है उसकी घोर निंदा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उसमें हमने कुछ साथियों की रिकॉर्डिंग करी है, जिसमें कुछ पुलिस प्रशासन के पास में बैच भी नहीं लगे हुए थे। तो यहाँ पर भी ऐसा दिल्ली प्रशासन जो कर रही है वैसा सेम रवैया हो रहा है। बिल्कुल दिल्ली जंतर मंतर की तरह ही बांसवाड़ा पुलिस ने आज इसका रवैया दिखाया। और जो जंतर मंतर में हम वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, आज हमने लाइव देखा और हमारे बांसवाड़ा पुलिस ने हमारे साथ जो रवैया अपनाया है उसके हम पूरे इस बांसवाड़ा जिले के तमाम बेरोजगार युवा इसका गौर निंदा करते हैं। और बांसवाड़ा पुलिस को हम चेतावनी देते हैं कि आज तो हम आपसे जितने भी हमारे साथियों के साथ आपने लाठीचार्ज किया है, आने वाले समय में हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को अभी हमारे बीच में एक दादा और उपस्थित है जिनसे हम बात करेंगे। जहाँ पर लाठीचार्ज हो रहे थे वहाँ पर ये बैठे हुए थे और इनके ऊपर भी लाठी बरसी थी। जो अभी अपने देश में वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है जो हर छात्र और हर छात्र के माता पिता के द्वारा एक ही मांग हो रही है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको कैसे न कैसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से रोका जाए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले आज बेरोजगारों की और जो नीट पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर के बांसवाड़ा के तमाम युवा साथी आज जिला कलेक्टर पर एक प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन में हम शामिल हुए। मैं और मेरे साथ में कई साथी हमारे थे विद्यार्थी मोर्चा के। हमारा भाषण खत्म होने के बाद जब हम ज्ञापन के लिए जब जिलाधीश को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान हमको रोक करके पुलिस ने आज बर्बरतापूर्वक हमको लाठियों से मारा। हमारे कई बहनों के, कई भाइयों के हमारे जूते चप्पल वहाँ रह गए और यहाँ तक कि मुझे भी 2-4 लाठियाँ उन्होंने मारी। और हमारे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस प्रकार से लाठियाँ मारी जा रही हैं, उसी अनुरूप आज बांसवाड़ा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे युवा साथियों के ऊपर लाठियाँ बरसाई है। हम यहाँ की पुलिस प्रशासन का ये रवैया कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े हुए ये लोग हैं और बीजेपी के विचारधारा और बीजेपी